साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं। और आप सभी अपने अपने गुरुओं को याद कर रहे होंगे। हर की जिंदगी में एक गुरु होता है, चाहे वो घर का सदस्य हो, चाहे वो अपने मोहल्ले गांव का कोई अभिभावक बतौर कोई व्यक्तित्व हो, या पाठशाला का, विद्यालय का, स्कूल का कोई टीचर हो, कोई शिक्षक हो। इनमें से गुरु की हैसियत सबको हासिल नहीं होती। गुरु वही होता है जिसके अंदर गुरु भाव होता है। गुरु वही होता है जिसके अंदर समर्पण हो, जिसके अंदर एक विश्वास हो, एक ऐसा आभा मंडल हो जिसके इर्द गिर्द उसके शिष्य दीक्षा पाते हों, परवरिश लेते हों और ऐसा ज्ञान का अर्जन करते हों जो जीवन भर पग पग उनकी राह दिखाता हो, मार्ग प्रशस्त करता हो। और हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के ऐसे ही मार्गदर्शक को आज याद किया है। आज संयोग से वो उनके पिता हैं और उनके पिता हैं शिबू सोरेन। वही शिबू सोरेन जिसे गुरु सिर्फ यही नहीं मान रहे हैं, हेमंत सोरेन, समूचा झारखंड उनको गुरु मानता है। बहुत कम उनका नाम लेता है, गुरु जी कहता है। और जानते हैं, उन्हें दिशोम गुरु कहा जाता है। इसका उच्चारण दिशोम में है या दिशोम है? दिशोम गुरु कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 10 दिशाओं के गुरु। यह हैसियत हासिल है शिबू सोरेन। इन दिनों बीमार हैं, लेकिन आप सबकी मन्नत, चाहत, प्रार्थनाएं, मन्नतें इतनी हुई हैं कि अब काफी सुधार है उनकी सेहत में, उनके स्वास्थ्य में। दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट है और आज उनकी शख्सियत ऐसी है निर्विवाद, उनका नाम आते ही सर झुक जाता है लोगों का। वरना क्या बात है कि राष्ट्रपति जाएं उनसे मिलने के लिए। और विपक्ष के भी नेता, झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, कौन नहीं गया उनका हाल चाल लेने के। महागठबंधन के लोग गए, समझी जा सकती है बात, विपक्ष के लोग भी गए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी वो भी गए, संजय सेठ गए, बहुत से लोग मिलने के लिए गए। अब प्रार्थनाएं, दुआएं, मन्नतें, अरदास सभी लोगों ने की वो गुरु जी। लेकिन कोई गुरु आसानी से नहीं बनता है और दिशोम गुरु भी आसानी से नहीं बन गए। आपको 2-3 किस्से आज शेयर करूंगा उनके कि गुरु जी आखिर शिबू सोरेन कैसे बन गए। आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं कि बहुत कमजोर थी उनके परिवार की। रामगढ़ के राजा थे, उनके यहाँ टैक्स इंस्पेक्टर जैसी अच्छी, तहसीलदार जैसी स्थिति थी उनके दादा की। चरण मांझी उनके दादा का नाम था। और उनके एक लड़के थे सोबरन मांझी, सोबरन सोरेन, टीचर थे स्कूल के। और यही सोबरन सोरेन जो है पिता है शिबू सोरेन। और इनकी पढ़ाई लिखाई भी बाहर होती थी। गांव तो है नेमरा, रामगढ़ के पास, लेकिन रामगढ़ में पढ़ते थे वहां। और एक घटना ऐसी हुई जो टर्निंग पॉइंट साबित हुई। हालांकि वहां महाजनी प्रथा बहुत आम थी इस गांव में, इस इलाके में। सामंतवाद की जड़ें बहुत गहरी थी, जमी हुई थी। तो उसका विरोध करते थे इनके पिता जो टीचर थे। और इन्हीं शिबू सोरेन और इनके एक भाई दोनों हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। और इनके लिए उनके पिता गांव से निकले अनाज लेकर, और रास्ते में जान ले ली गई उनकी। बताया जाता है कि कई टुकड़ों में उनका जिस्म मिला था, बोरे में बंद। पिछले विधानसभा चुनाव के समय कल्पना सोरेन इसका जिक्र करते हुए रो पड़ी थी। तो उस परिवार से आते हैं।
अब अनाथ हो गया बालक, बहुत छोटी सी उम्र। तो जब गार्जियन चला जाए घर का, एक बरगद होते हैं ना पिता, चले गए तो क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे, स्कूली छात्र, तो ये असर तो पड़ा। और ये बहुत निकट से देख रहे थे संघर्ष गांव के गरीब मजदूरों के साथ। सामंत वादी जो लोग हैं, जमींदार लोग हैं, कैसा व्यवहार कर रहे थे, शोषण का कैसा कुचक्र चल रहा था, जुल्म अत्याचार की दर्दनाक कथाएं लिखी जा रही जो इतिहास में दर्ज है। अगर आप निकट से इनके जीवनी को समझेंगे करीब से, बड़े पत्रकार है झारखंड के विनोद कुमार, उन्होंने तो लिखा, उपन्यासी पर केंद्रित लिखा है। तो कुछ कहानियां, आप आम धारणा है कि आदिवासी जो है वो मांसाहारी भी होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शिबू सोरेन मांसाहारी नहीं। बात बचपन की, मोर का पंख छुड़ा रहे थे पिता शायद, और कोई चिड़िया था, कोई चिड़िया थी, पक्षी थी, डिस्टर्ब कर रही थी, और गलती से, उनके पिता की गलती से शायद उसकी मौत हो जाती है। जो एक परिंदे को मरता हुआ देखते हैं, बड़ा दुख पहुंचता है शिबू सोरेन, और तब से प्रण ले लेते हैं कि मैं अब मांस मछली ये सब नहीं खाऊंगा, इसका सेवन नहीं करूंगा। और आज तक मांस का सेवन गुरुजी नहीं करते। अब आपको कहा कि मैं बहुत करीब से वो सामंतवाद, महाजनी प्रथा को देख रहे थे, और उससे कैसे छुटकारा पा जाए, गांव वालों को कैसा छुटकारा दिलाया जाए, इसके लिए हमेशा परेशान रहते थे। सबसे पहले गुरुजी फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे, उनके करीब आए, हजारीबाग के नेता थे। और फिर गुरुजी को भी लगा कि राजनीति वो रास्ता है जिसके मार्फत सामाजिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव लाया जा सकता है। तब इनका भी मन हुआ कि चुनावी सियासत में कूदा जाए। पंचायत का चुनाव लड़ा सबसे पहले, हालांकि सफलता नहीं मिली। विधानसभा तक का चुनाव लड़े जरीडी से, तब भी वो हार गए। और शुरुआत कैसी हुई थी? पैसों से तो थे नहीं। इनकी मां क्या करती थी? रोज चावल थोड़ा सा बचा लिया करती थी, इकट्ठा करती थी, उसको बेचने से कुछ पैसे आते थे। अब इनके भाई भी थे, राजा राम देख रहे थे, और शिबू सोरेन भी देख रहे थे, और उनको अपनी राजनीति के लिए कुछ पैसे की जरूरत थी। शिबू सोरेन को, गुरुजी को इंतजार करने लगे। जब इनके भाई हटे वहां से तुरंत वो पैसा लिया। ये इनकी शुरुआत है सियासत की। और दुमका जब पहुंचते हैं, लोकसभा चुनाव 1980 की बात लड़ते हैं, तब निर्णय लेते हैं कि ऐसे नहीं होगा, पैसे तो है नहीं उतने, तो सभी या वोटरों से 1 पौवा चावल भी लेते हैं, और साथ में 3 रुपया भी। और ये सब इकट्ठा किया जाता है, तो कार्यकर्ताओं के बीच काम आता है, उनके खाने पीने में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के लिए, ये सब चीजें काम आती है। तो ऐसे वो जो है गुरुजी बनते हैं। और दुमका में जिस ढंग से वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, अब बात रखते हैं सामंतवाद के खिलाफ, महाजनी प्रथा के खिलाफ, और जिसके शिकार सबसे अधिक आदिवासी हो रहे थे, संथाल में तो सबसे अधिक। वो जो पैसा इकट्ठा होता था, उसी से सब पेट्रोल वेट्रोल भरा जाता था, पोस्टर बैनर छपते थे। ये वो गुरुजी हैं जो कि 3 बार अपने झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, और 3 बार राज्यसभा के लिए चुने भी गए, और 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। दिशम गुरु के कई किस्से हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं। ये बताते हैं कि अगर आप संघर्ष करेंगे तो सफलता मिलेगी। उन्होंने जायज मुद्दे को लेकर, साथियों मैं बार बार कहता हूं कि झारखंड यूं ही झारखंड नहीं है,
झारखंड को झारखंड बनाने में गुरुजी जैसे ढेरों वीरों ने समय का बलिदान दिया है, जान का बलिदान दिया है, माल का बलिदान किया है, कुर्बानियां दी। तिलका मांझी से हों, चांद भैरव हों, सीधो कानो हों, फूलो झानो हों, धरती आबा बिरसा मुंडा हो। और उसी सिलसिले में आते हैं, उसी कड़ी गुरु जी का नाम जुड़ता है। जब भी मैं कहता हूं कि ये सब के गुरु पूरे झारखंड के ही नहीं बल्कि आदिवासी समुदाय उन्हें गुरु जी कहता है। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले वही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबा दें, नीचे टक से दबा दें। आप सहयात्री हो जाएंगे हमारे, हम सफ़र हो जाएंगे। और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट धकाधक शेयर करें, दाब कर, और लोगों से भी शेयर करवाएं दोस्तों, और कमेंट करें, लाइक करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।